अब तक आपने देखा वृंदावन में श्रावण मास के उत्सव हेतु कान्हा राधा सभी को आमंत्रित करने जाते हैं तथा दूसरी ओर काल यवन देवी वृंदा को मृत्यु दे वृंदावन में अपने कदम रखता है एवं सभी पर अत्याचार कर कान्हा के बारे में जानकारी लेता है। और क्यों ढूंढ रहे हो कान्हा को? आस्ती प्राति को केशनी के नाग कन्या होने के विषय में जानकारी मिलती है और दोनों बहनें केशनी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का विचार करती हैं। वृंदावन में कालयवन नंद यशोदा पर अत्याचार कर उन्हें कान्हा का सत्य बताता है। अब आगे। कालयवन, मुझे नहीं पता कि कंस को क्या भ्रम है, किंतु कान्हा मेरा पुत्र है। मैं उसकी मैया हूँ, देव की नहीं। जय हो मैया, जय हो। तुम उसकी मैया बनना चाहती हो तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। उस लल्ला की मैया कोई भी हो, कालेवन तो यहाँ मात्र उस मैया के लल्ला को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया है। यदि तुम उसे अपना लल्ला बनाकर मरते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा। मुझे ये बताओ कि वो बालक है कहां, क्योंकि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है उसकी मृत्यु की मृत्यु। यशोदा, यशोदा, यशोदा। एक मैया के समक्ष उसके पुत्र की मृत्यु की बात कर रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो चला जा यहाँ से, चला जा। अपने पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्री इस समस्त संसार की सबसे सुंदर स्त्री होती है। किंतु जो सुंदर है वही सत्य हो यह आवश्यक नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे उसी लल्ला ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि वही वो बालक है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। किंतु तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें उस बात का ज्ञान नहीं है। उचित है, फिर तुम्हारे जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। महाराज, अरे सुनो, यदि उस लल्ला की इस मैया को जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र उसे यहाँ लेकर आओ, अन्यथा उस लल्ला की ये मैया तो गई। महाराज, यशोदा को छोड़ दीजिए। कदापि नहीं। इस स्त्री ने महाराज कालयवन का अपमान किया है, इसे अपने प्राण त्यागने ही होंगे। एक माता के लिए उसका पुत्र सबसे बड़ा सम्राट होता है। तो यशोदा की ममता समझकर उसे क्षमा कर दीजिए, उसे जाने दीजिए। यशोदा, 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 यशोदा उठो, यशोदा उठो। नंद, अब तुम्हें अपने लल्ला की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कालयवन अपने किसी भी शत्रु को स्वयं खोज निकालता है। यस्ती प्राप्ति कहीं मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। दीदी, आप हमारे बारे में सोच रही थी ना कि हम दोनों बहनें आपकी सौतन हैं? जबकि सत्य तो यही है दीदी, यदि हम दोनों ने बड़ी बहन का प्रेम पाया है तो केवल आपसे। बात क्या है? आज तुम दोनों के मुख से मोती कैसे झड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आप सदैव भगवान कंस के शत्रुओं के विनाश के बारे में सोचती है ना, इसीलिए आपको अपनों में भी शत्रु दिखने लगे हैं। जबकि हम तो अपनी प्रिय बड़ी बहन का श्रृंगार करने आए हैं। श्रृंगार? मुझे किसी श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। दीदी, ऐसा नहीं बोलते। आप अपने बारे में मत सोचिए, आप तो भगवान कंस के बारे में सोचिए।
जब आपका वो विशेष श्रृंगार देखेंगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, है ना प्राप्ति? हाँ दीदी, केवल हम जानते हैं कि भगवान कंस को कौन सा श्रृंगार ज्यादा प्रिय है, और आज हम आपका वही श्रृंगार करेंगी। आइए दीदी। बैठिए दीदी। ये लीजिए दीदी। किंतु अस्ते दीदी हाय प्राप्ति, कितनी सुंदर लग रही है आज हमारी केशनी दीदी। सच में दीदी, आज भगवान कंस इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, और हम दोनों की तो छुट्टी। मैं देख रही हूँ आज तुम दोनों को बहुत ठिठोली सूझ रही है। टिठोली नहीं दीदी, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, और आज हम चाहते हैं भगवान कंस की आरती आज आप अपने हाथों से उतारें। क्यों प्राप्ति? हाँ दीदी, देखना दीदी, आज आपका श्रृंगार देखकर और आपकी आरती से प्रसन्न होकर भगवान कंस आपको अवश्य कोई अमूल्य उपहार देंगे, है ना दीदी? हाँ। यदि ऐसा है तो चलो, आज भगवान कंस की आरती मैं ही करूंगी। केशनी, इसके लिए तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा, और हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। बड़ी बहन केशनी, कान्हा, 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 बहुत अनर्थ हो गया। तुम शीघ्र चलो, वृंदावन पर बहुत बड़ा संकट आया। कान्हा, क्या हुआ दामू काका? कुछ भी बताने का समय नहीं है। कान्हा, तुम मेरे साथ चलो, मैं मार्ग में सब कुछ बता दूंगा। आओ। चलिए। आइए दीदी। तुम दोनों की बातों में मैं आज दर्पण देखना तो भूल ही गई। देखूं तो सही तुमने कैसा श्रृंगार किया है। दीदी, पति की आंखों से प्यारा भला कोई दर्पण हो सकता है? आज आप अपना रूप भगवान कंस की आंखों में देखिएगा, तब आपको आभास होगा अपने इस रूप और भगवान कंस के प्रेम का। सत्य कह रही हो अस्ति, आज मैं अपना ये रूप भगवान कंस की आंखों में ही देखूंगी। चल। आइए दीदी। कान्हा? कान्हा नहीं, काल्यवन, बलराम। बलराम? हाँ काल्यवन, कान्हा का बड़ा भाई बलराम। और हाँ, तुम भ्रमित हो गए हो काल्यवन, क्योंकि असुरों को कान्हा ने नहीं अपितु मैंने मारा है अपनी इस मुद्गल से, और आज इसी मुद्गल से मैं तेरा भी अंत करूंगा काल्यवन। छोटा नन्हा सा बालक कहता है कि वो महाराज काल्यवन का अंत कर देगा। बालक, यदि कोई और समय होता तो मैं तुझे कदापि गंभीरता से नहीं लेता, किंतु ये वो समय है जब तुझ जैसे नन्हे बालकों में भी बड़ों से कहीं अधिक संभावनाएं होती हैं। ये काल्यवन तुझ जैसे नन्हे बालक को एक अवसर अवश्य देगा। मैं भी तो देखूं कितनी सच्चाई है तेरी बातों में। काल्यवन, कंस के सभी असुरों की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। बालक, ये तो सत्य
सकते हैं कि तुझमें बहुत साधारण शक्ति है, किंतु अब देखना तो यह है कि क्या तू इतना बलशाली है कि काले वन की शक्ति को सह सके। काले वन, गदा शस्त्र लेकर तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ये तो मेरा मनचाहा युद्ध है। वृंदावन की पावन धरती पर आज एक और असुर का अंत होगा। बालक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस छलिया विष्णु की तरह तू भी मुझसे छल युद्ध करना चाहता है, किंतु तू कितनी भी माया क्यों ना रच ले, आज तू काले वन के हाथों से बचेगा नहीं। प्रभु, ये आपकी कैसी माया है? जब भी काले वन शेष अवतार बलराम की ओर देखता है, उसे ये क्या दिखाई दे रहा है? देवी, ये काले वन कोई और नहीं अपितु पूर्व जन्म का मेघनाथ, रावण का अजय पुत्र मेघनाथ, जिसे त्रेता युग में शेषावतार लक्ष्मण ने मारा था। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। देव, मृत्यु के पश्चात भी मृत्यु की स्मृति मनुष्य की आत्मा में होती है, इसलिए आज बलराम को देखकर कालेवन की पुरानी स्मृतियां बार बार जाग रही। इसका अर्थ ये है प्रभु कि अतीत पुनः अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। ये युद्ध केवल कालेवन और बलराम के मध्य नहीं, अपितु मेघनाथ और लक्ष्मण के मध्य हो रहा है। यशोदा, यशोदा आंखें खोलो। यशोदा, यशोदा आंखें खोलो। लल्ला, 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 मेरा लल्ला कहाँ है? नंजी, नंजी लल्ला कहाँ है? भैया! लल्ला, लल्ला, लल्ला। खेल खेल लिया तूने बालक, अब अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुर कालेवन शेष अवतार बलराम को पराजित कर देगा। देव, मनुष्य के जीवन में जो घट रहा होता वह मनुष्य के कई जन्मों के कर्मों का फल होता। पिछले जन्म में शेषावतार लक्ष्मण मेघनाथ अर्थात कालेवन को पूर्ण मृत्यु नहीं दी थी। पूर्ण मृत्यु अर्थात? हाँ देव, जब तक एक योद्धा को युद्ध की चुनौती देकर युद्ध में उसका अंत न किया जाए तब तक उसे पूर्ण मृत्यु नहीं मिलती। पिछले जन्म में लक्ष्मण यज्ञ कर रहे मेघनाथ से उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध किया था,
इसलिए आज का ये युद्ध उसी युद्ध का परिणाम है देवी। आज जीवन में पहली बार कोई असुर दाऊ पर भारी पड़ रहा है। अब तो केवल कान्हा ही इस कल्याण को रोक सकता है। लल्ला तो ठीक तो है ना लल्ला? हाँ बोल, ठीक है ना? मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैया। लल्ला तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता लल्ला, वो कालवन है ना, वो तुझे मार देगा, वो मार देगा तुझे। मैया जब जब भी असुर अच्छे लोगों को मारने का प्रयास करते हैं तब तब वही मरते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा मैया, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, वो असुर मरते हैं। तू मारता है ना असुरों को, कंस के सारे असुरों को तू मारता है ना? बोल बोल मुझसे, बोल। आप चिंता मत कीजिए मैया। लल्ला तू मेरी बात को मत टाल, बता मुझे, तू ही मारता है ना? तू नहीं मारा है ना? कंस के सारे असुरों को तू ही नहीं मारा ना? हम मैया मैं नहीं मारा है सभी कंस के असुरों को, और आगे भी मैं किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा। राम, युद्ध में प्राप्त की हुई विजय का ही स्मरण रहता है, साहस का नहीं। यह तो राव का स्वर है, किंतु मुझे इस प्रकार क्यों पुकार रहे हैं? कान्हा, वो दाऊ को कालियावन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दाऊ! बालक, जन्म जन्मों तक इस बात का स्मरण रखना कि कालयवन साक्षात मृत्यु है और मृत्यु कभी नहीं हारती। कालयवन से मृत्यु भी कभी चतुराई नहीं करते। बलराम, बलराम, दाऊ, आगे खोले दाऊ, आपको कुछ नहीं हो सकता दाऊ, उठिए दाऊ, आपका कोई ऐसा नहीं कर सकता, आगे खोले दाऊ। बलराम, बलराम क्या हो गया? बलराम, अरे कोई बहन जी को बुलाओ। बलराम आंखें खोलो, आंखें खोलो दाऊ। बलराम आंखें खोलो, बलराम आंखें खोलिए दाऊ। प्रभु, ये क्या हो गया? आपके परम भक्त शेषनाग के साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे घट सकता है? देव, ये सब मेघनाद की पत्नी सुलोचना के कारण संभव हुआ। सुलोचना? हाँ देव, जब लक्ष्मण ने मेघनाद की हत्या की तो सुलोचना ने अपने पति मेघनाद के साथ समाधि लेने से पूर्व एक प्रण लिया था। हे विधाता, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम्हारे अनुज लक्ष्मण ने मेरे पति को छल से मारा है, पत्नी व्रता धर्म का पूर्ण पालन किया है, तो मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक लक्ष्मण को उसके किए हुए अपराध का दंड नहीं मिल जाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
सुलोचना की उसी प्रतिज्ञा के कारण काले वन ने शेषावतार को मरणासन कर दिया। जी आप कुछ भी कीजिए, किसी भी औषधि का प्रयोग कीजिए, परंतु बलराम को बचा लीजिए। बचा लीजिए हमारे बलराम को। क्षमा कीजिए नंद जी, किंतु अब ये संभव नहीं। वैद्य जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ मेरे दाऊ को? कान्हा, बलराम की नाड़ी बंद हो चुकी है, अब उसका कोई उपचार नहीं हो सकता। मेरे दाऊ को कुछ नहीं हो सकता वैद्य जी। वैद्य जी, कोई तो मार्ग होगा मेरे दाऊ को ठीक करने का। वैद्य जी, मेरे दाऊ को ठीक कर दीजिए मेरे दाऊ को। मुझे क्षमा करना कान्हा, मुझे क्षमा करना। दाऊ, आंखें खोलिए दाऊ, आंखें खोलिए। कान्हा,